हकीकत और कल्पना के बीच मामूली सा फासला होता है, लेकिन जब तक कल्पना हकीकत नहीं बनती तब तक दावों का दौर चलना भी लाजमी है। ऐसा ही हो रहा है इन दिनों राजस्थान में, जहां बीजेपी ने ख्यालों में ही सही खुद की सरकार बना दी है। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ऐतिहासिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस को अपने घर की चिंता करनी चाहिए। जनता का अपार समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला है। प्रदेश की जनता ने किसे सत्ता की चाबी सौंपी है, उसका फैसला 25 नवंबर को ही ईवीएम में कैद हो चुका है। अब 3 दिसंबर को साफ होगा कि सत्ता का सिकंदर कौन बनेगा, लेकिन बीजेपी ने अभी से जीत का दावा करना शुरू कर दिया है। कल सीपी जोशी ने प्रदेश में प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया था और आज बीजेपी में चुनाव प्रबंधन का जिम्मा संभालने वाले नारायण पंचारिया ने भी प्रदेश की जनता का भरपूर सहयोग मिलने की बात कही है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही संजीदगी के साथ सबकी टीम भाजपा ऐसा करके चुनाव प्रबंधन का दायित्व मुझे सौंपा था। हमने सबको साथ लेकर बहुत ही व्यवस्थित तरीके से 199 विधानसभा में चुनाव कंटेस्ट किया है। आप देख ही रहे हैं, जनता का अपार समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला है। अब तो लगभग जितने राजनीतिक पंडित हैं, सबने स्पष्ट बात ये कह दी है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में सत्ता में आ रही है। प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी ये 3 दिसंबर को तय होगा, लेकिन बीजेपी में ऐसे नेताओं की लिस्ट बढ़ती जा रही है जो प्रदेश में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का दावा कर रहे हो। कल सीपी जोशी ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनने का दावा किया था। अब इसी तरह का दावा चुनाव प्रबंधन का जिम्मा संभालने वाले नारायण पंचारिया भी करते नजर आ रहे हैं। प्रदेश में 25 नवंबर को हुई बम्पर वोटिंग से बीजेपी का जोश हाई है। नतीजों से पहले ही बीजेपी के दिग्गजों ने पार्टी की जीत सुनिश्चित कर दी है। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी 135 सीटों के साथ सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ऐतिहासिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और कांग्रेस पार्टी 50 के अंदर रहेगी। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। तो बीजेपी कितनी आ रही है सर? आपने क्योंकि कल मीटिंग भी ली है। मैं मिनिमम 135 प्लस 135 से ऊपर आएगी। ऊपर कितनी आए ये नहीं कह सकता, लेकिन मिनिमम 135 आएगी ये मैं कह सकता हूँ। 135 प्लस ही रहेगी। राजस्थान में इस बार 199 सीटों पर हुई वोटिंग पर मतदान का प्रतिशत 75.45 रहा है। ऐसे में बीजेपी को लगता है कि ये पार्टी के लिए जीत का शुभ संकेत है। अब हकीकत क्या है ये 3 दिसंबर को साफ होगा, लेकिन उससे पहले बीजेपी का जोश हाई जरूर है। प्रदेश में वादों के बाद अब दावों का दौर जारी है, जो 3 दिसंबर को नतीजों के साथ ही थमेगा। लेकिन उससे पहले न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस में भी यही हाल है। अब सत्ता के शिखर पर कौन पहुंचेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उससे पहले ख्यालों में ही सही सरकार दोनों दलों की बन चुकी है। कैमरा पर्सन नवीन के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। राजस्थान में बम्पर वोटिंग हुई और इसके आंकड़े सबके सामने हैं। महिलाओं की भागीदारी पुरुषों पर भारी रही, ये भी सबने देखा है। लेकिन प्रदेश में महिलाओं की बम्पर वोटिंग को कांग्रेस और बीजेपी अपने हक में बता रही है। वो कैसे, इस रिपोर्ट में समझिए। किसके हक में आधी आबादी का मताधिकार? कांग्रेस या बीजेपी, किसकी नैया होगी पार? सवाल वाजिब है, लेकिन इसका जवाब 3 दिसंबर से पहले मिलने वाला नहीं है। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के नेता भविष्यवक्ता हो गए हैं। अब इसे नतीजों से पहले की बेचैनी भी कहा जा सकता है। मतदान में महिलाओं के बढ़े वोट प्रतिशत के पीछे कांग्रेस की गारंटियों का असर माना जा रहा है। वहीं बीजेपी को बम्पर वोटिंग में कांग्रेस के खिलाफ महिलाओं का गुस्सा नजर आ रहा है। बीजेपी का दावा है कि प्रदेश सरकार की नीतियों से आजिज महिलाओं ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया है। महिलाओं का मत प्रतिशत बढ़ने का एक बहुत ही अहम कारण जो मुझे लगता है
कि महिलाओं में गुस्से का वोट इस बार डला है, क्योंकि राजस्थान पिछले 5 वर्षों में महिला उत्पीड़न में नंबर 1 पहुंच गया था। न बेटियां सुरक्षित थी, न माएँ सुरक्षित थी, न हमारी कॉलेज जाने वाली लड़कियां सुरक्षित थी। इसलिए मुझे लगता है कि ये गुस्से का वोट था और गुस्से के वोट के कारण ही महिलाओं का मत प्रतिशत बढ़ा है। महिला मतदाताओं के रिकॉर्ड तोड़ मतदान ने पार्टियों की बेचैनी बढ़ा दी है। हालांकि जानकार महिला मतदान में इजाफे के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाली छात्राओं की संख्या और वर्किंग वुमेन्स की संख्या में इजाफे को मान रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि उसकी 7 गारंटियों का असर है कि महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा मतदान करने पहुंची थी। इसमें जो पुरुष ही नहीं महिलाओं ने जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उसके बारे में मेरे माननीय अशोक गहलोत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, जो कि इतनी सारी गृहिणियों के लिए योजनाएं लेकर आए हैं। और उन्हीं योजनाओं को देखते हुए महिलाओं ने इस बार बहुत बढ़ चढ़ कर अपना हिस्सा दिया, बहुत बड़ी भागीदारी दी है। और जो उनमें उत्साह था, क्योंकि गृहिणियों को सबसे ज्यादा महंगाई की मार सहन करनी पड़ी और शायद इसीलिए जो गृहिणियों को उन्होंने योजनाएं दी हैं, उन योजनाओं का लाभ को देखते हुए हम ये 7 योजनाएं लेकर आए हैं। महिला मतदान के मामले में पोकरण विधानसभा क्षेत्र सबसे आगे रहा, जहां 88.23% महिलाओं ने मतदान किया, जबकि कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश में महिला मतदान के मामले में दूसरे नंबर पर रहा। महिला मतदान में तीसरे स्थान पर रहा तिजारा विधानसभा क्षेत्र। वहीं घाटोल विधानसभा क्षेत्र महिला मतदान के मामले में चौथे स्थान पर रहा, जबकि जोधपुर विधानसभा क्षेत्र प्रदेश में महिला मतदान में सबसे पीछे रहा। कांग्रेस बीजेपी महिलाओं के ज्यादा मतदान को कुछ भी समझे, लेकिन यहाँ की महिला मतदाता क्या सोचती हैं, जरा वो भी देखिए। कांग्रेस और बीजेपी पार्टियों को महत्वता जब ही दी जाती है जब महिलाओं को हर तरीके से सुरक्षा मिले, महिलाओं को रोजगार मिले, महिलाओं की हर तरीके से सेफ्टी हो। और उस पार्टी में अपन किसी भी पार्टी के लालच में नहीं आए कि हमको मोबाइल मिल रहा है, क्या मिल रहा है, बस महिलाओं को हर तरीके से सेफ्टी मिले, उसी पार्टी को महिला सपोर्ट करती है और वही पार्टी महिलाओं के लिए उचित रहती है। में हमेशा से ही 2 पार्टियां बड़ी मानी जाती है, बीजेपी और कांग्रेस। हम चाहते हैं इस बार हमारे पास ऐसी सरकार आए जो हमें मोबाइल या ऐसी चीज़ें देकर लालच ना देके, बल्कि हमें सेफ्टी प्रोवाइड करे, स्पेशली विमेंस के लिए सिक्योरिटी हो, सेफ्टी हो, हर चीज़ में इक्वालिटी हो। हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं और हमें यही ध्यान में रखकर उसी पार्टी को वोट करना चाहिए जो महिलाओं के सशक्तिकरण पे और उनकी सुरक्षा पे ध्यान दे, उन्हें बराबर की भागीदारी मिले। एक महिला घर से लेके बाहर तक बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करती है। महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा मतदान किया है। अब इसके मायने क्या हैं? ये बीजेपी और कांग्रेस भले ही अपनी जीत के दावे की तरह देख रही हो, लेकिन असल तस्वीर तो 3 दिसंबर को ही सामने आएगी। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए महिमा जैन की रिपोर्ट। राजधानी जयपुर में बुधवार को ट्रिपल मर्डर से